अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, साथियों, दोस्तों। एक और नई वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। कल हम लोग तारिक रोड गए थे। मैंने कहा मैं आपको रात दिखाऊं तारिक रोड की कैसे है। लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी वो दिन की थी। अभी हम रात में गए थे तो मैंने कहा तारिक रोड की रात आप देखें कैसी है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह के करम से खुश होंगे सारे अहबाब। ये हम फ़ेज़ 2 से निकले और तारिक रोड की तरफ रवां दवा हुए। डिफेंस की ये रात की वीडियो देखें आप। ये अब हम मेन कोरंगी रोड पे आए हैं। यहाँ से जो है हम रवां दवा हैं तारिक रोड पे। वहाँ कुछ काम था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। ये मेन कोरंगी रोड है। इसके लेफ़्ट साइड पे सारा डिफेंस है और राइट हैंड पे जो है बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे गोल्ड मार्क है, जैसे इस तरह नादरा की बहुत बड़ी ऑफिस है। इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये मेन पेट्रोल पंप है लेफ़्ट पे। इसके पीछे पूरा फ़ेज़ 2 है, डिफेंस का फ़ेज़ 2 है और उससे आगे और डिफेंस के एरियाज़ हैं। रात की एक अपनी रौनक होती है, दिन की एक अपनी रौनक होती है। लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई। ये टाइम तकरीबन मगरिब का था, 7, सवा 7, साढ़े 7 या इस तरह कोई टाइम था। हम निकले थे उस वक्त। यहाँ लेफ़्ट साइड पे अब जो है डिफेंस मार्केट आएगा। पहले डिफेंस मार्केट भी बड़ा खूबसूरत मार्केट है। वहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, खाने पीने की काफ़ी अच्छी मशहूर चीज़ें हैं और बड़े अच्छे फ्लैट्स हैं उस तरफ। नॉर्मल फ़ेज़ 2 से कुछ महंगे हैं वहाँ पर फ्लैट्स, लेकिन अच्छे हैं, बड़े गुंजाइश वाले। और इसी तरह यहाँ पर तूबा मस्जिद मशहूर है। इससे पीछे आर्मी की एरिया है और इसके बिल्कुल सामने नेशनल हॉस्पिटल है, यानी राइट हैंड पे। जैसे गोल्ड मार्क ख़त्म होता है तो वहाँ पर राइट हैंड पे फिर नेशनल हॉस्पिटल है मशहूर। इसके बाद आगे काला पुल से फिर हम आगे जाते हैं तो इसी तरह कुछ और रास्ते आते हैं। ज़िंदगी कैसे देखें, रवां दवा है, हर कोई अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। किसी की अपनी स्टोरी है, किसी की अपनी स्टोरी है, हमारी अपनी स्टोरी है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुज़र रहा है और किसी को किसी का पता नहीं। हर कोई अपने अहवाल में गुम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। जब हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है तो पता चलता है कि हर एक बंदा अपनी स्टोरी लिए हुए है। हर एक के अपने अपने दुख सुख हैं, हर एक के सही ख़राब अपना है, हर एक के ख़यालात और सोचें अपनी हैं। लेफ़्ट साइड पे सारी बैंक्स और बहुत सारे और भी स्टोर्स और इस तरह की चीज़ें हैं। बस जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उनका भी एक अपना ही सिस्टम होता है। दिन में जो है रौनक थोड़ी कम होती है क्योंकि लोग शाम में ही निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो शाम में ही रोडों पे भी रश हो जाता है और शॉपिंग सेंटर की रौनक भी बढ़ जाती है। लोग जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। अब क्योंकि मुहर्रम ख़त्म हो रहा है तो अब लोगों के शादियों के सिलसिले और सारे मामलात शुरू हो जाएंगे।
ज़िंदगी इंसान की कैसे चलती रहती है और ख़ात्मे पे आ जाती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हम बस चले ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये हमारे मुक़द्दर में है चलना, ये हमारे नसीब में है चलना। हम रुक नहीं सकते, वरना ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट को जो रास्ता जाता है वो अस्करी जो है उसकी तरफ जाता है और कैंट की तरफ जाता है। फिर आगे और भी बहुत सारे इलाके हैं। अब ये आगे पुल आ रहे हैं, ये पुल क्रॉस करेंगे। पुल के लेफ़्ट साइड पे गोरा कब्रिस्तान है, और जबकि इस पुल का नाम काला पुल है। ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है कि काला पुल और गोरा कब्रिस्तान। मेरे ख़्याल से गोरा जो है नाम इसीलिए रखा होगा कि क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, तो उसमें उस ज़माने में लोगों को, अंग्रेज़ों को गोरे कहा जाता था, तो शायद इस वजह से इसका नाम गोरा कब्रिस्तान पड़ा होगा कि गोरों का कब्रिस्तान। तो ये अब हम काला पुल से गुज़र रहे हैं। अब यहाँ से जो हम लेफ़्ट जाएंगे तो ये रास्ता सदर की तरफ और गार्डन और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ जाएगा, और फिर हम अगर सीधा चले जाएंगे तो वो फिर शारा फैसल पे जाके ख़त्म होगा, और फिर शारा फैसल का सिस्टम शुरू हो जाएगा। शारा फैसल के चारों तरफ मुख्तलिफ़ इलाके टच होते हैं, वहाँ से गुज़रते हुए हम तारिक रोड की तरफ जाएंगे। लेफ़्ट रास्ता जा रहा है सदर की तरफ, और हम सीधे जाएंगे तो हम जाएंगे शारा फैसल की तरफ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने एफटीसी बिल्डिंग है। ये कराची की मशहूर बिल्डिंग है जिसमें ऑफिसेज बने हुए हैं बहुत सारे, खूबसूरत और बड़ी पुरानी और बहुत अच्छी इमारत है। ये मेन कॉर्नर पे है यहाँ पर। अब ये शारा फैसल की दौड़ शुरू हो गई। सामने देखें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जो लोग कराची नहीं आए या जिन्होंने तारिक रोड नहीं देखा या ये एरियाज़ नहीं, उनके लिए तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जिन्होंने देखा होगा उनको बोरियत हो शायद। आई एम सॉरी अगर किसी को बोरियत हो रही है। बस मैं गुज़र रही थी, मैंने सोचा मैं इन इलाकों की छोटी सी बना लूँ वीडियो। तो ये हम शारा फैसल पे आ गए। अब हम थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट पे मुड़ेंगे। ये पूरा शारा फैसल जो है वो बिल्डिंग्स के अंबार हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले पुरानी पुरानी इमारतें होती थी। एक सामने ही इधर वो दुकान की जहाँ शॉप है, इधर एक पुरानी दुकान होती थी जहाँ पर शिकारपुर की शरबत और ये सब चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब सारी वो बिल्डिंगें नई बन चुकी हैं, वहाँ पर नई नई शॉप्स खुल चुकी हैं, ब्रांड्स खुल चुके हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। अब यहाँ से अगर लेफ़्ट हम जाएंगे तो ये मज़ार कायद की तरफ भी रास्ता जाता है, कश्मीर रोड की तरफ और मुस्लिमाबाद की तरफ भी ये रास्ता जाता है। लेकिन अगर हम सीधे जाएंगे बिल्कुल तो ये तारिक रोड की तरफ रास्ता जाएगा, और अगर हम राइट हैंड पे जाएंगे तो ये फिर दोबारा हमें घुमा के शारा फैसल पे जाके उतारेगा। अब ये यहाँ से रेस्टोरेंट्स की चेन शुरू हो जाती हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स, मशहूर छोटे बड़े, जिस तरह के आपको जैसा खाना खाना है आपको उस तरह का रेस्टोरेंट मिल जाएगा यहाँ पर।
पानी वानी तो इतना नहीं था कोई, बस बारिशें जो हुई थी यहाँ पानी इतना रुका नहीं। लेकिन तारिक रोड पे जो हमने देखा वो गड्ढे पड़ गए थे, काफ़ी रास्तों में खड्डे बड़े बड़े पड़ गए थे। अब वो हमारे यहाँ रोडें ऐसी बनाई जाती हैं कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो खुदाइयाँ शुरू हो जाती हैं और गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये अब इस सिग्नल से बिल्कुल सीधा हम जाएंगे तो ये तारिक रोड की तरफ रास्ता जाता है। तो चलें अब जनाब, ये तारिक रोड शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें किस तरह की आपको रात नज़र आती है। ये तारिक रोड की रात है जो रौनक से भरी हुई होती है। मुहर्रम के आखिरी दिन है, इस वजह से ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि अब शादियों के सीज़न शुरू होंगे आगे जाकर सफ़र के बाद, और फिर ज़्यादा ख़रीदारी, शॉपिंग और ये सब शुरू हो जाएगा। जबकि फिर भी रश काफ़ी था, इवन हम ऐसे टाइम पे गए थे। लेकिन आम तरह से जब शॉपिंग हो रही होती है शादियों की और फंक्शंस की, तो यहाँ बिल्कुल गाड़ी चलनी भी मुश्किल है, यानी कि रुक रुक के स्लो 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 गुजरती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। उसके हिसाब से आज इतना रश नहीं था। ये अब हम मेन तारिक रोड की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है देखते जाएं आप, पहले फूलों की दुकानें आएंगी, फिर जूतियों की दुकानें आएंगी, मशहूर बड़े ब्रांड्स। शुरू में ही शूज़ वगैरह की जितनी भी शॉप्स हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये पहले मैं एक साइड आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने इसका स्टैंड ले लिया है जो कि बैक मिरर में लग जाता है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है, वरना पकड़ के बनानी पड़ती थी। मगर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है ना हर चीज़, तो मैंने ये मंगवा लिया। बड़ा अच्छा मुझे इजी हुआ। मैंने इसी में फ़ोन लगा दिया और इसी में मैंने बनानी शुरू कर दिया। इस वक्त चमक दमक लगी हुई है दुकानों पे कि लोग अट्रैक्ट हों, आए खरीदने के लिए। ऐसे किसी किसी जगह तो इस कदर रश था, ऐसे लग रहा था मेला लगा हुआ है। ख़वातीन जो है बाहर जो रोड पे लगी हुई दुकानें होती हैं उस पर कपड़े ज़रा रीज़नेबल सस्ते मिल जाते हैं, तो उस पर इस कदर रश था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्री में कपड़े बट रहे हों। लेकिन ज़ाहिर है वो रीज़नेबल होंगे तभी इतना ज़्यादा रश था। ये एक पूरा साइड जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी बादराबाद तक। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की अलग अलग शॉप्स हैं सारी। जैसे लाइव लाइट देखा आपने, सामने स्टाइलो है, फिर इस तरह और शूज़ की शॉप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है, और इस तरह की और बहुत सारी शॉप्स हैं जो यहाँ पर हैं। एक्चुअली हमें काशीज़ पे जाना था, तो काशीज़ पे जाते जाते मैंने कहा तारिक रोड की सैर भी आप लोगों को कराती जाऊँ। काशीज़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ का पॉलर है और दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं। जैसे कि हम भी डिफेंस से तारिक रोड इसके पास इसलिए गए। इसकी हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल बहुत सारे अच्छे हैं बहुत, और कपड़े वपड़े चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। अब तो उन्होंने नीचे ज्वेलरी वगैरह का पूरा बना दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, तो और बहुत रीज़नेबल भी होता है। तो इस वजह से बड़े पॉलर्स जितने हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा और मशहूर पॉलर है, लेकिन इनकी चार्ज जो है वो मुनासिब ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बंदा अफोर्ड कर सकता है।
इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे पार्लर खुले हुए हैं, आमने सामने इनके बहुत सारे पार्लर बने हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी पहचान है, मुनासिब प्राइस पे अच्छा काम है। इसी तरह ये सारी शॉप्स आप देखें, रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। ये सारे सेंटर्स भी इसी में आते जा रहे हैं। बीच में मतीन सेंटर गुज़रा था, राबी सेंटर गुज़रा था, फिर ये मेरे ख्याल में वो है स्टोर बड़ी है जो मर्दों की, यहाँ पर शॉपिंग होती है सारी। ये भी डॉलमेन ही है, एक डॉलमेन मॉल है, ये डॉलमेन प्लाज़ा है या इस तरह करके कुछ है, जहाँ पर सिर्फ मर्दों की शॉपिंग होती है। यहाँ पर मर्दों की जीन्स, कपड़ा, शर्ट्स वगैरह हर तरह का मटेरियल मर्दों का सब मिल जाता है। जैसे कि एक छत के नीचे इतनी सारी दुकानें जो सिर्फ मर्दों की चीज़ें बेचती हैं, वरना तो ज़्यादातर दुकानें सारी ख़वातीन के लिए हैं। जितने सेंटर सुपर मार्केट्स हैं वो ज़्यादातर बच्चों के और ख़वातीन के बेचते हैं, लेकिन ये मॉल है जहाँ पर मर्दों के लिए भी चीज़ें हैं रखी हुई। ज्वेलर्स यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और आपको एक से एक जो है वो जेवर मिलेगा, डिज़ाइन बेहतरीन हर तरह का। चांदी में चाहे ख़रीदें, गोल्ड में ख़रीदें, जितने भी आप लें, जो यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट्स हैं इसकी। एक तो इन भत्ताखोरों ने अपनी चांदी लगाई हुई है। पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी, पार्किंग इजीली बंदा कर लेता था और हर जगह गाड़ी खड़ी कर सकते थे लाइन में सब। अब ये भत्ताखोर जो है वो जमा करके खड़े हो जाते हैं पैसे लेने के लिए कि आपने गाड़ी खड़ी की है, पैसे दें। हर तरह में जो है ना लूट मार मची हुई है। इन्होंने ये भी एक बिज़नेस का तरीका जो है वो सोच लिया है। पहले कभी इस तरह नहीं होता था कि ये चीज़ हो कि पार्किंग भी आपकी पेड हो। अब हर जगह जहाँ आप जाएं, किसी सुपर मार्केट के सामने खड़े हों, गाड़ी खड़ी करें तो आपकी जो है वो फ़ौरन आ जाएगा बंदा, हाथ में पर्ची लेके, कान में पेन लगा होगा। तो ये भी एक सिस्टम है। बस किस किस चीज़ को रोएं, अब हर चीज़ ही उल्टी होती चली जा रही है। यहाँ पर जो है लेफ़्ट पे अगर जाएं तो बहुत पुरानी वो है, रेस्टोरेंट है छोटी, जिसको सिल्वर स्पून कहते हैं। सिल्वर स्पून बहुत पुरानी जो है वो है, शॉप है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रोल और ये चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी पुरानी, हमारे बड़ों के वक्तों की है। अब हम भी बड़े हो गए। तो ये जनाब एक छोटा सा ओवरव्यू है जो मैंने तारिक रोड का आप लोगों को दिया। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। यूँ तो मैं अंदर की तरफ तो गई नहीं हूँ अभी, ये मैंने सिर्फ बाहर की वीडियो बनाई है। इस तारिक रोड का सिर्फ यही हिस्सा नहीं है। तारिक रोड जो है वो पीछे की तरफ भी बहुत मार्केट्स हैं इसके। दुपट्टा गली है, कुर्तबा मार्केट है, और बहुत सारी मार्केट्स इस तरह की हैं जो उसके पीछे भी हैं। यानी अंदर गली से आप लेके अगर जाते हैं तो अंदर गलियों में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, साड़ियों की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। ये जनाब हम काशी पे पहुंच गए थे। ये काशीज़ की बिल्डिंग है जो उन्होंने बड़े एंटीक स्टाइल में जो है वो बनाई है, बड़ी खूबसूरत। पूरे तारिक रोड पे रौनक लगती है इससे। इसके सामने और कई पार्लर हैं लेकिन इनकी एक अपनी रौनक है। ये देखें इतना अच्छा इन्होंने बना दिया, अंदर भी सारा यूनिक हर तरह से इन्होंने किया हुआ है। मैंने थोड़ी सी बाहर से वीडियो बनाई, अंदर शायद अलाउ नहीं थी। चले मेरी तरफ से अब
ख़त्म कर रही हूँ मैं व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।